एक बार की बात है। आयशा की नई नई शादी हुई थी। उसका शौहर समीर अपनी माँ का बहुत इज्जत करता था, मगर आयशा को यह पसंद नहीं था। जब भी समीर काम पर जाता, आयशा अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करती। वो उनकी बात नहीं सुनती और छोटी छोटी बातों पर झगड़ती। कुछ महीने गुजरे तो आयशा ने अलग घर की मांग की। समीर ने समझाने की बहुत कोशिश की कि घर वालों के साथ रहना ही बेहतर है, मगर आयशा अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मजबूर होकर समीर ने कहा, अगर यहां रहना है तो सबके साथ मिलकर रहो, वरना अपनी मर्जी से चली जाओ। गुस्से में आयशा अपने भाई के घर चली गई। पहले तो उसकी भाभी ने उसे इज्जत दी, मगर 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। आखिर एक दिन भाभी ने साफ कह दिया, यहां तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं चल सकती। अगर रहना है तो तमीज से रहो, वरना कहीं और चले जाओ। आयशा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि जो मोहब्बत और अपनापन एक माँ के घर मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। पछतावे के साथ वो वापस अपने घर गई, मगर समीर ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। आयशा ने एक छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। कई दिन गुजरे। एक दिन उसकी सास उसे देखने आई। जैसे ही आयशा ने उन्हें देखा, वो उनके कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसकी सास ने उसे प्यार से उठाया और गले लगाकर कहा, बेटा, घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत का नाम है। चल, घर चल। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सीख लिया कि परिवार ही असली सहारा है और रिश्तों को इज्जत देना ही एक बेहतर जिंदगी की बुनियाद है।